हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग कर रहे हैं MTS 2021 का पेपर और प्रीवियस पेपर करते करते आज हम लोग पहुंच गए हैं 46 पर, मतलब कि 45 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 25 जुलाई ख़त्म हो गया, आज शुरू हो रहा है आखिरी दिन MTS के पेपर का, लास्ट डे है आज और ये है 26 जुलाई। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, 2 शिफ्ट और बचेंगे इसके बाद बस। तो PDF आप लोगों ने सॉल्व ही कर लिया है। चलो देखते हैं कि किसका कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। आप लोग स्कोर नहीं लिख रहे हो भाई। अच्छा चलो ठीक है, पहले पढ़ा लेते हैं, बाद में बात करते हैं इस बारे में। आज बात करनी है आप लोगों से। तो ये पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या बताना है? एरर बताना है। एरर कैसी है देखो, पढ़ के देखो। इन द डेलिकेसी एंड एलेबोरेटनेस ऑफ इट्स ऑर्नामेंट इट इज द डैश मोर स्प्लेंडिड चर्च इन इटली। इन्होंने कहा अपनी डेलिकेसी मतलब नाजुकता, खूबसूरत, अपनी डेलिकेसी और एलेबोरेटनेस में अपने ऑर्नामेंट की, इट इज द डैश इट इज मोर स्प्लेंडिड चर्च इन इटली। इटली का मोर स्प्लेंडिड चर्च है या मोस्ट। जब इटली के सारे चर्चों से अब कंपेयर करोगे तो ये मोर स्प्लेंडिड नहीं होगा, फिर क्या होगा? इटली के सभी चर्चों में सबसे अच्छा होगा। तो सबसे अच्छा के लिए सुपरलेटिव लगाओगे। ये कर दिया ना, चर्च इन इटली मतलब इटली के सारे चर्च एक तरफ, एक ये हो गया सुपरलेटिव। मोर की जगह मोस्ट लगाओगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? ये करना भैया आपको इम्प्रूवमेंट है। लिखा हुआ है कि द फैशन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन। देखो, वन ऑफ द लार्जेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगा हुआ है, कंट्रीब्यूटर्स प्लूरल में है, नो करेक्शन। ठीक है, तो क्या हो गया? नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ये एकदम से सही है, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे क्वेश्चन नंबर होगा हमारा कौन सा? 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखो, खाली जगह भरना है। अब सारे वर्ड एक ही हैं यार, डायरेक्टर, डायरेक्टिंग, डायरेक्टर, डायरेक्टली। देख लेते हैं कहाँ लगाना है। अ लार्ज चंक ऑफ लेमन क्रॉप। लेमन क्रॉप मतलब नींबू की फसल की। लार्ज चंक मतलब बहुत बड़ी खेप। ग्रोन इन द कंट्री, जो देश में उगाई जाती है, मतलब लेमन की, उसकी एक बहुत बड़ी खेप गोज डैश टू फैक्ट्रीज, सीधे फैक्ट्री में भेज दी जाती है। तो क्या मतलब आया? सीधे फैक्ट्री भेज दी जाती है, तो डायरेक्टली। ठीक है, ये मैनर होगा ना, यहाँ पे हमें एडवर्ब यूज करना है, एडवर्ब ऑफ मैनर, भेजने का ढंग। ये है ना, भेजा जाता है, गोज भेज दिया जाता है, तो उसका तरीका आएगा। तरीका आएगा तो हम मैनर यूज करेंगे ना। डायरेक्टर नाउन हो जाएगा, डायरेक्टिंग वर्ब हो जाएगी, डायरेक्टेड वर्ब हो जाएगी, तो ये दोनों वर्ब हो जाएंगे। डायरेक्टली यही है एडवर्ब, यही लगाना पड़ेगा। गोज के लिए भेजने का तरीका हो गया, समझ गए ना। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं भैया? फिर वही इम्प्रूवमेंट है। तो इम्प्रूवमेंट क्या है इसमें देखते हैं। पूरा सेंटेंस ही इम्प्रूवमेंट है, आई थिंक, मुझे लग रहा है। लिखा है कि नाइदर प्रिया नार रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप। इज प्लान आ मतलब इसका जो अंडरलाइन नहीं किया हूं, मैं भूल गया हूं, वो अब कर देता हूं। इज प्लानिंग अ ट्रिप, ये लगा दिया, ये अंडरलाइन है। ठीक है, क्वेश्चन जब मैं इसको कर रहा था, टाइप कर रहा था, तो मुझे लगता है मैं भूल गया होऊंगा इसको। कभी कभी हो जाती है, अक्सर ऐसी गलती एक आध दिन निकल ही जाती है। लिखा नाइदर रिया, ना तो प्रिया, सॉरी प्रिया क्यों, रिया को प्रिया क्यों बोल रहे हैं? नाइदर प्रिया नार रश्मि। तो जब नाइदर नार से 2 को जोड़ोगे तो वर्ब किसको देख के लगेगी? बाद वाले को। तो इज सही है, प्लानिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, अ ट्रिप ये भी सही है। नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, अब ऑप्शन देखो, इज के बाद प्लान लिखा होगा तो गलत होगा, इज प्लानिंग होगा। आर क्या है? रश्मि के लिए आर नहीं लगा सकते हो। विल प्लानिंग, विल के साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। अब एक ऑप्शन आपके पास बचा, कौन सा? नो इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि वो सेंटेंस ऑलरेडी अपने आप में ही सही था। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 फिलर है। इफ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू बी सस्टेन, अगर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर, ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन, तो जो बेनिफिशियल इमिग्रेशन है बहुत बड़े पैमाने पर, इज टू बी सस्टेन, अगर इसको आपको कंटिन्यू रखना है, सस्टेन रखना है, तो डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज। तो जो डेस्टिनेशन कंट्रीज हैं, मतलब जहां लोग जाते हैं, वो कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज, वो स्वीकार करें, एंड डैश करें द रियल रिस्क्स दैट इट रेजेज, जो
खड़े करते हैं इमिग्रेशन में, जो कठिनाइयाँ जो खतरे खड़ी करते हैं उनको दूर करें, यही है ना। आप रिस्क को रियलाइज करें, किसको, ये लिखा है रियल रिस्क, रिस्क को आप एक्नॉलेज करें, मतलब आप रिस्क को रियलाइज करें, यही तो होता है, एक्नॉलेज करें, रियलाइज करें, और उसको क्या करें, दूर करें, यही तो होगा ना। अगर ये रिस्क है तो उसको दूर करना पड़ेगा। दूर करने के लिए क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, समाधान कहते हैं ना, उसका समाधान करें। समाधान के लिए वर्ड क्या यूज करोगे, रिजॉल्व, ठीक है। और क्या करोगे, एड्रेस, ये होता है। एक वर्ड और होता है सॉल्व, ठीक है। और कहते हैं मीट विद, ये उसको पूरा करो, उसको समाधान करो। तो ठीक है, ये एड्रेस लगा दिया हमने। समस्या, किसी भी समस्या के समाधान के लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एड्रेस यूज कर सकते हो। स्पीक द रिस्क होगा नहीं, परफॉर्म द रिस्क होगा नहीं, डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब क्या हुआ, उसको कोई वैल्यू ही मत दो। अरे भैया ऐसे कैसे हो सकता है। अगर आप उस फायदे को सस्टेन करना चाहते हो तो जो लोग आना चाहते हैं उनको सुविधा दोगे ना, जो रिस्क हैं उसको दूर करोगे तब तो होगा। तो ये एड्रेस करो, समस्या का समाधान, चूंकि एक समस्या की बात की गई है और उस समाधान, उसका समाधान करो, दूर करो। तो आ जाओ 6 नंबर पे। 6 नंबर पे क्या है, ये है वन वर्ड तो दिया है, अ प्लेस फॉर स्टोरिंग ग्रेन, एक बार और जा चुका है। तब ये क्वेश्चन नहीं था, उस दिन जब आया था तो ये क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तब क्या था, ये ऑप्शन में था। उस दिन क्वेश्चन में एवियरी में से कुछ था, और ये दोनों तो खूब आए हैं, भर भर के आए हैं अब की बार, ठीक। चलो फिर से देख लेते हैं हम लोग इनको। तो ट्रेजरी का मतलब क्या होता है, कोषागार, जहाँ पैसा वैसा जमा किया जाता है, कोषागार। एपियरी, याद करो, एपी मैंने बोला था ना, एपी है, एवी है, एवी उड़ने से रिलेटेड होता है, एपी मधुमक्खियों से होता है। तो एपियरी जहाँ मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं, मधुमक्खी। एपियरी जहाँ बर्ड्स पाली जाती हैं, एवियरी होता है बर्ड से रिलेटेड, ठीक है। और ग्रेनरी क्या होता है, अन्नागार, अन्नागार समझ रहे हो, जहाँ अन्न रखा जाता है, अन्नागार। कोषागार जहाँ कोष रखा जाता है, अन्नागार जहाँ अनाज रखा जाता है, तो इसको गोदाम कहते हैं, कोठार कहते हैं, अन्नागार कहते हैं, यह है ग्रेनरी। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में क्या करना है आपको, एंटोनीम बताना है। किसका एंटोनीम है, डिमोट का। डिमोट से बना है डिमोशन। देखो आप यहाँ हो, ठीक है, ये आपका प्लेस है, पी है। अब उसके बाद आप उतरते चले जा रहे हो, ठीक, उतरते चले जा रहे हो, तो ये क्या होगा, जब ऐसे आ जा रहे हो तो आपका डिमोट हो रहे हो आप, ठीक है। और इसका उल्टा क्या होगा, जैसे आप मान लो कहाँ करें, आपको यहाँ खड़ा कर दें, आप उसके बाद यहाँ पहुँच गए, फिर आप यहाँ पहुँच गए, फिर आप यहाँ, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो क्या हो रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं। प्रमोट होना या ऊपर जाने को आप एलिवेट भी कहते हैं, ऊपर उठना। प्रमोट होना, एलिवेट होना, ऊपर जाना, ठीक है, समझ गए। आ जाओ अब अपना मतलब बताओ आप। मतलब डिमोट मतलब नीचे की ओर, यूँ जाना। तो ब्रेक का मतलब क्या होता है, रुकना हो जाता है, ये तो होगा नहीं। एलिवेट का मतलब क्या होता है, एलिवेट मतलब यूँ जाना हो गया। तो ये एंटोनियम हो गया आपका, मिल तो गया। और डिसरिगार्ड, अभी देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में था डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब महत्व ना देना, उस पर कोई ध्यान ना देना, उसको इम्पोर्ट। शैक का मतलब क्या होता है, ये थैला नहीं होता जो बोरा वगैरह होता है, उसको थैला कहते हैं। तो कहानी छोड़ो यार, एलिवेट हमको 2 तरह वाला आंसर मिल गया। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे भैया आ गए। चलो 8 देख लेते हैं। ये फिर साइनोनियम का क्वेश्चन है, किसका, एस्ट्यूट होता है। एस्ट्यूट का मतलब बहुत ही चालाक टाइप का आदमी होता है, बहुत चालाक, मतलब एकदम से ऐसे समझ लो जैसे धूर्त से थोड़ा कम होगा और चालाक बहुत होगा ये। तो ये श्रीउड हो गया इसका साइनोनियम, बिल्कुल एग्जैक्ट साइनोनियम। एस्ट्यूट का श्रीउड होता है, बहुत कुटिल चालाक आदमी होता है। डल का मतलब भोंदू टाइप का होगा। इम्पोलाइट का मतलब जिसके अंदर विनम्रता नहीं होती है, तो इम्पोलाइट होगा, विनम्रता नहीं होती है। क्रूड का मतलब क्या होता है, जो अपरिष्कृत होता है। जैसे तेल है, जब जमीन से निकाला जाता है तेल तो क्रूड होता है, उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। कोई भी मिनरल निकाला जाता है, अशुद्धियाँ होती हैं, बाहर लाके उसको साफ किया जाता है, तो वो क्या बन जाता है, रिफाइंड बन जाता है। तो क्रूड से बनाते हैं हम रिफाइंड, क्रूड। किसी आदमी के लिए अगर लगाते हो क्रूड, तो मतलब जो पढ़ा लिखा, जो बहुत वेल कल्चर्ड नहीं है, उसके लिए यूज करोगे। तो ये श्रीउड हुआ आपका पहला वाला आंसर। आ जाओ अब अपने 9 नंबर पे। 9 नंबर में क्या दिया हुआ है भैया, ये देखो, नो एरर का क्वेश्चन है। एरर में आओ। एरर में क्या है, इफ़ योर किड्स स्लीप वेल, अगर आपके बच्चे अच्छे से सोते हैं तो दे आर लाइकली टू बिहेव बेटर,
तो उम्मीद है कि वो क्या करेंगे, बेटर बिहेव करेंगे। ठीक, अगर आपके बच्चे अच्छे से सोते हैं तो संभावना है कि वो बेटर बिहेव करेंगे, दिन में अच्छा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ। मतलब हम अच्छा व्यवहार करें, इसके लिए सोना, अच्छा सोना जरूरी है। नो इम्प्रूव, नो एरर है। कोई गलती होगी तब तो हम करेंगे ना, इसमें कोई गलती ही नहीं है, ज़बरदस्ती की गलती निकालोगे क्या भैया? ठीक है, तो किसी सेंस में कोई गलती नहीं है, एकदम नो एरर वाला क्वेश्चन हो गया। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 फिलर का है, आ जाओ। द मैन वॉज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर ऑल हर हार्ड वर्क। ठीक है, तो अगर कोई आदमी किसी को थैंक यू दे रहा है, कोई आदमी किसी को थैंक्स बोल रहा है, सॉरी बोल रहा है, तो आदमी कैसा होगा बोलो? तो आदमी ग्रेसियस होगा। ग्रेसियस का मतलब क्या होता है? पोलाइट होता है वो। विनीत, विनीत सुना है ना, विनीत या विनम्र कहोगे, हिंदी तो बड़ी शुद्ध हो जा रही है। ठीक है, पोलाइट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं मॉडेस्ट, MODEST। बड़ा मॉडेस्ट आदमी, बड़ा पोलाइट आदमी होता है। ठीक है, तो ग्रेसियस होगा। जो किसी को थैंक यू वगैरह दे देता है प्रॉपरली, वो ग्रेसियस, पोलाइट, थैंकफुल और मॉडेस्ट आदमी होता है। हॉरिड का मतलब क्या होता है ना, भयंकर होगा। आप बताओ, भयंकर आदमी थैंक यू बोलेगा क्या? रिपेलेंट क्या होता है? रिपेल से बना हुआ है। अट्रैक्ट का अपोजिट होता है। जैसे प्लस प्लस करोगे तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। प्लस माइनस करोगे तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो एक दूसरे को अपनी ओर खींचेगा। प्लस प्लस होगा तो दोनों क्या होंगे? दूर भागेंगे। तो रिपेल करना, इसी को कहते हैं रिपेल करना। ठीक है ना, समझ गए? तो रिपेलेंट है वो, आंसर नहीं होगा ये। अट्रैक्टिव का अपोजिट वही रिपेलेंट हो जाएगा, अट्रैक्ट करना नहीं होगा। ठीक है, आंसर कौन सा हुआ आपका? ग्रेसियस हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाओ। तो हम कर चुके हैं 10, अब करते हैं 11। 11 में क्या बताना है? एंटोनीम बताना है। एंटोनीम किसका बताना है? फोर्थराइट का। आ जाओ, फोर्थराइट की मीनिंग बताओ जरा बच्चा लोगों, क्या होती है? फोर्थराइट की क्या मीनिंग होती है? ठीक है, एंटोनीम बताना है। तो उसका एंटोनीम मैं बता तो दे रहा हूँ क्या होगा, लेकिन पहले आप लोग सोचो। तो फोर्थराइट का मतलब क्या होता है? ऐसा आदमी, कैसा बताएं, जैसे जो छल प्रपंच से दूर होता है, जिसके अंदर कोई छल प्रपंच, हाँ ठीक है, आ गया, याद आ गया। निष्कपट, निष्कपट ये आदमी होता है जिसके अंदर छल प्रपंच नहीं होता, कोई धोखा बेईमानी नहीं होती, निष्कपट आदमी होता है, उसको फोर्थराइट कहते हैं। मोटिवेटेड का मतलब जिसको खूब मोटिवेट किए होगे। ठीक है, और अपफ्रंट एक आदमी होता है। अपफ्रंट आदमी कौन होता है? ये अग्रिम होता है। अपफ्रंट, अग्रिम, ये एक्चुअली आदमी नहीं होता, अग्रिम कोई बात कही जाती है उसको। डेवियस का मतलब क्या होता है? डेवियस मतलब बहुत ही धूर्त चालाक टाइप का होता है। मतलब कौन वाला चालाक? लोमड़ी वाली चालाकी होती है, मक्कारी थोड़ी सी होगी, इसमें धोखा देने की बात होगी। ये अपनी चालाकी से किसी को फंसा लेता है, उल्लू बना लेता है। और ये क्या है? निष्कपट है, जो किसी को कपट नहीं करता किसी के साथ। डेवियस क्या होता है? कपटी टाइप का होगा। तो ये हो गया आपका एंटोनीम। और आउटस्पोकन किसको कहते हैं? इसको कहते हैं मुफट को। ठीक, आउटस्पोकन कौन सा होता है? मुफट होता है। अब बताओ मुफट आदमी कौन होता है? मुफट आदमी होता है जो बिना सोचे समझे कुछ बोल देता है। मतलब कहाँ हो, कैसा समय है, मौका है कि नहीं है, मतलब मुंह में आया भड़ाक से निकला, मतलब मुंह खुलता है तो गटर समझ लो। तो ऐसे कभी कभी लोग ऐसे लोग कहते हैं मुंह है कि गटर है, मतलब जो मुंह में आया भड़ाक से बोल दिए, तो आउटस्पोकन लोग होते हैं ऐसे ही कुछ। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 में क्या दिया हुआ है भैया? 12 में है करेक्टली। ध्यान देखना, ये करेक्टली स्पेल्ड, इसलिए इसको बोल्ड करते हैं। करेक्टली सब यस्टरडे है। कौन सा यस्टरडे सही होगा वहां देखने से पहले यहां देखो, YESTERDAY, YESTERDAY, गलत हो गया, YESTERDAY सही है। यहाँ क्या हो गया? YST कहाँ से आ गया? ये तुम लोगों की व्हाट्सएप वाली हो गई। ये यस्टरडे में यहाँ ई होगा। ठीक है, गलती निकल गई ना, ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा? 2 वाला। ठीक है, आगे आओ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है?
इडियम दिया है, मतलब बताओ। कैस्टल इन द एयर, कैस्टल इन द एयर मतलब हवा में किले बना रहे हो, ठीक है। तो हवा में किले बनाने का मतलब ये ख्याली पुलाव है, खाली सपने देख रहे हो, ज़मीनी हकीकत इसमें कुछ नहीं है। तो एक्वायर समथिंग ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं, अनरियलिस्टिक प्लान यही होगा जिसमें कोई हकीकत नहीं है, खाली काल्पनिक प्लान होता है। वेरी एक्सपेंसिव बहुत महंगा, खर्चीला जब हुआ ही नहीं तो खर्चीला क्या होगा, पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड, ये यहाँ से निकाला। कैस्टल इन द एयर, हवा में किले बनाओ तो पोल्यूशन करोगे, नहीं, वो इडियम है, ऐसे मतलब नहीं निकाला जाता। उनका आंसर कौन सा होगा, 2 वाला अनरियलिस्टिक प्लान होगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्या है, फिर से इडियम है, तो लिखा है द लास्ट स्ट्रा। द लास्ट स्ट्रा का मतलब क्या होता है, जैसे परेशानियाँ हैं एक सीरीज में, ये परेशानी, ये परेशानी, ये परेशानी, ये ऐसे परेशानियाँ, सारे परेशानियाँ पार करते करते पहुँच गए कहाँ, यहाँ पे। तो परेशानियों की जो सीरीज चल रही थी, जो कड़ी चल रही थी, उसमें हम आखिरी परेशानी पर पहुँच गए हैं। ढूंढो कौन सा आंसर होगा। तो लिखा है लास्ट रे ऑफ होप, आखिरी परेशानी होगी, लास्ट रे ऑफ होप नहीं होगा। लास्ट फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं होगा। ओनली ऑप्शन लेफ्ट आफ्टर सीरीज ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, ये भी नहीं होगा। द फाइनल प्रॉब्लम इन सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स, यस यही होगा। एक कड़ी में परेशानियों पर परेशानियां आ रही थी, उसमें जो फाइनल प्रॉब्लम होगी हम उसको कहेंगे द लास्ट स्ट्रा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ाओ, 15 नंबर पे आ जाओ। तो ये 15 नंबर में क्या है, अ ग्रुप ऑफ फिश। इसके लिए एक वन वर्ड बताओ, अ ग्रुप ऑफ फिश। मछलियाँ, जहाँ ढेर सारी मछलियाँ होती हैं, मछलियों का झुंड जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और से समझो। ट्रूप क्या होता है, सैनिकों का दल होता है, तो ट्रूप ऑफ सोल्जर्स होगा। क्या होता है, ट्रूप ऑफ सोल्जर्स ये होता है। और बंच क्या होता है, बंच गुच्छा होता है, तो बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है, बंच ऑफ कीज भी होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज होगा। लिटर, लिटर का मतलब होता है ना, जैसे कुछ जानवर होते हैं एक साथ कई बच्चे जन्म देते हैं, जैसे सुअर है तो 5-6 बच्चे जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता है, कुतिया है, उसके भी बच्चे 5-6 बच्चे होते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके 4-5 बच्चे एक साथ होते हैं, तो उनको जितने बच्चे एक साथ में जन्म लेते हैं बच्चे जितने, उनको कहा जाता है लिटर। तो ये ग्रुप हो गया, झुंड हो गया। और 1 लीटर कूड़ा जो आप लोग सड़क पे ढकेल आते हो ना, उसको भी लिटर कहा जाता है, कूड़ा भी कहते हैं जो आप डालाते हो। लेकिन यहाँ जो लिटर ग्रुप के लिए लगेगा, तो एक साथ में एक बार में जितने बच्चों ने जन्म लिया है उनको कहेंगे। स्कूल, आपको लगेगा कि स्कूल जो है वो स्टूडेंट्स के लिए होता है ना, बच्चों के लिए, लेकिन भैया ये फिश के लिए भी यूज होता है, ठीक है। स्कूल किसके लिए लगता है, ग्रुप ऑफ फिश, और ग्रुप ऑफ या बच्चे जहाँ पढ़ने जाते हैं उसको कहते हैं, ठीक, समझ में आ गया। तो आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। स्कूल का मतलब वो नहीं जहाँ आप पढ़ने जाते थे, स्कूल का ये भी मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ फिश, जो मछलियों का झुंड होता है उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो 15 हो गया, आ जाओ 16 पे। 16 में क्या बताना है, एंटोनिम किसका, इसका एंटोनिम प्रोमोट्स लिखा हुआ है, लेकिन जरा रेफरेंस देखो। द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट। रिलैक्स का मतलब थोड़ा सा राहत आराम कर लेना, और रिजुविनेट का मतलब क्या होता है, देखो जुवेनाइल क्या होता है, अभी आप लोगों ने ठीक से मतलब ढेर सारे केसेस पढ़े होंगे जिसमें आता है जुवेनाइल क्रिमिनल, जुवेनाइल कोर्ट, मतलब ऐसा अपराधी जो 18 साल से कम का होता है, किशोर कहते हैं उसको, अपराधी, उस अपराधी को जुवेनाइल क्रिमिनल कहते हैं। और जहाँ पे इस तरह की उसका फैसला, उसका जुवेनाइल कोर्ट कहेंगे, जुवेनाइल जेल होती है, हालांकि उनको जेल नहीं कहते, सुधार गृह कहा जाता है। तो रिजुविनेट, अगर इसके पहले री लगा दो, इसका मतलब कोई आदमी बूढ़ा हो गया हो, फिर से जवान होना हो उसको। लेकिन यहाँ रिजुवेनाइट का मतलब जो होगा ना, वो बूढ़े का जवान होना नहीं है, बल्कि यहाँ मतलब होता है ना जैसे रिफ्रेश हो जाना। आप थक गए हो, थोड़ा चाय पानी पी लो, आराम कर लो, हाथ मुंह धो लो, रिफ्रेश हो जाओगे। तो द एबिलिटी टू रिलैक्स एंड रिजुविनेट प्रोमोट्स, ये क्या करती है, बढ़ा देती है। वेलनेस का मतलब हमारे स्वास्थ्य को बढ़ा देती है। प्रमोट का मतलब क्या होगा, यहाँ पर हो गया ना, बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना, सुधार कर देना। जब हम लोग थोड़ा रिलैक्स करते रहते हैं, बीच बीच में काम के बीच बीच में आराम करते रहते हैं, तो इससे हमारी वेलनेस
प्रमोट होती रहती है। अब बताओ इसका एंटोनिम, तो मतलब हमें खराब करने के सेंस में ले जाना होगा, ठीक है ना, सुधारने की बजाय खराब करने के सेंस में होता है। तो ये स्वास्थ्य को प्रमोट करना होगा, अपडेट करना पॉजिटिव में होगा, नहीं होगा। रिप्लेनिश यहाँ हम लगाएंगे नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। रिप्लेनिश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की भरपाई करना, ठीक है, तो भरपाई तो सिमिलर में आ जाएगा, ये लगेगा नहीं। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, खराब करना, ये निगेटिव सेंस में। रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित होना, पॉजिटिव सेंस में, ये भी नहीं लगेगा। तो केवल एक निगेटिव सेंस का वर्ड है सप्रेस। और प्रमोट को क्या होता है, प्रमोट का अपोजिट क्या होता है, प्रमोट मैंने उसको ऊपर बढ़ाना, सप्रेस का मतलब दबाना, तो यही एंटोनिम हो जाएगा, आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। तो आगे आ जाओ 17 में भैया। 17 क्या कह रहा है कि नो इम्प्रूवमेंट का है। चलो पढ़ते हैं। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देने वाला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, फाउंड इन पाउंड, जो कि तालाब में पाया जाता है। नो इम्प्रूवमेंट, ठीक है, इसमें कोई गलती ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड। देखो इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब सेंटेंस में कोई गलती है। सेंटेंस गलत नहीं है तो जबरदस्ती कहाँ है उसमें निकाल रहे हो, ठीक है। खत्म करो कहानी। 18 पे आ जाओ। तो ये 18 है आपका, ये रहा। 18 में एरर बतानी है आपको। द स्टूडेंट्स वाज गिवन, तरह की पढ़ तब तक आप लोग ढूंढो, हम बता रहे हैं। द स्टूडेंट्स वाज गिवन द टास्क ऑफ पेनिंग डाउन, पेन डाउन मतलब नोट डाउन, लिखना, शार्ट राइट अप, ठीक है, शार्ट राइट अप लिखने के लिए उनको कहा पेन डाउन। पेन डाउन का मतलब, पेन डाउन मतलब राइट डाउन, नोट डाउन। अब बताओ आप आंसर ढूंढ चुके हैं कि नहीं ढूंढ चुके हैं, ढूंढ लिया ना, बताओ। ये वाज गलत है, क्यों लिखा है द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, वाज क्या है, सिंगुलर, तो यहाँ क्या लगाओगे, वर लगाओगे, ठीक है। तो गिवन है, पैसिव वॉइस में है तो वर के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी। गलती कहाँ है, गलती कहाँ है, ये वाज गलती है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 2 वाला। क्लियर। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में साइनोनिम बताना है किसका, टाइडी का। टाइडी का मतलब क्या होता है, साफ सुथरा, व्यवस्थित, साफ सुथरा और वेल ऑर्गेनाइज्ड, सुव्यवस्थित कहते हैं इसको। अब बताओ मडी साइनोनियम बताना है। मडी मतलब कीचड़ से सना हुआ, ठीक है, तो एंटोनियम हो जाएगा ये। ऑर्डरली, ऑर्डरली का मतलब क्या हुआ, सुव्यवस्थित, ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित हो गया, ये आपका साइनोनियम हो गया। पिटी, PITTY, पिटी मतलब क्या होता है, तुच्छ या मामूली, तुच्छा नहीं, तुच्छ मामूली। और नॉमिनल का मतलब भी वही हो गया, नॉमिनल मामूली, तुच्छ के लिए नॉमिनल पिटी एक जैसा हो जाएगा। ये अमाउंट के लिए यूज किए जाते हैं, तो वहाँ उनसे कोई लेना देना नहीं है भैया। टाइडी मतलब साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, वेल ऑर्डर्ड होता है, और ऑर्डरली उसका साइनोनियम हो जाएगा। आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की और ये रहा 20 में आपको मिस स्पेल्ड वर्ड्स बताने हैं। किसमें, वी सही है, हैव सही है, टू सही है, रिलाई गलत है। रिलाई की स्पेलिंग क्या होगी, RELY। आन सही है, मीनिंगफुल सही है, कंटेंट गलत है, तरह की कंटेंट। कंटेंट क्या होगा, CONTENT। चलो ढूंढो, पहले रिलाई देख लो। रिलाई यहाँ भी गलत है, रिलाई यहाँ सही है, यहाँ सही है, यहाँ सही है। अरे दादा रे, अब की बात 3 ऑप्शन देखना होगा। रिलाई ये तीनों सही हो गया। अब यहाँ जाओ, कंटेंट यहाँ सही है, तो ये गलत है, तो होगा तो काम बनेगा नहीं आपका। ये कंटेंट CUN लगा हुआ है, होगा नहीं। ये CONTONT लगा हुआ, ये होगा नहीं। ये CONTENT लगा हुआ, ये हो गया आपका आंसर, चौथा सही है। समझ गए ना। आगे बढ़ो। 21 से लेकर के 25 तक क्या करना होता है वो आपको पता ही है, तो सीधे पढ़ते हैं हम लोग। पैसेज में आगे लिखा है व्हेन इट्स योर आइडिया। अगर ये आपका विचार है, अगर ये आपकी आइडिया है, ठीक है ना, कोई बात हो जो आपका आइडिया हो, और यू वांट टू डैश अबाउट इट ऑल द टाइम, ठीक है ना। तो अगर कोई चीज़ आपकी होती है, आपका विचार होता है, तो आप दिन भर उसके बारे में क्या करना चाहते हो, यू वांट टू डैश अबाउट इट। तो यू वांट टू कस्टमाइज अबाउट इट, नो। यू वांट टू एक्सप्रेस अबाउट इट, एक्सप्रेस लगा दोगे ना तो एक्सप्रेस के साथ अबाउट नहीं लग पाएगा, तो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। मीट अबाउट इट होगा ही नहीं, ये तो मतलब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए लगता है। तो यू टॉक अबाउट इट,
यू वांट टू टॉक अबाउट इट। तो पहले में क्या लगेगा, टॉक। अगर कोई आइडिया आपकी होती है तो आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, दिन भर उसी के बारे में बकर बकर लगे रहोगे। आगे लिखा आई हैव हैड दिस प्रॉब्लम ऑन मोर देन अ फ्यू ओकेजन्स नाउ। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम कई बार आई है, एक से ज़्यादा बार आई है। आई नो, मुझे पता है कि देयर शुड नॉट बी एनी सेम, इस मामले में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। इन डैश योर वर्क, अपने काम के बारे में बात करने में, अपना काम करने में, अपने काम को प्रमोट करने में, मतलब इन डूइंग योर वर्क हो गया, इन प्रमोटिंग योर वर्क हो गया, ऐसे हो जाएगा ना। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड लगेगा अपना काम करने में, यहाँ ये भी आ रही है कि मुझे लगता है कि अपना काम करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे वर्किंग, डूइंग, ऐसे वर्किंग नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ वर्क लिखा हुआ है, वर्किंग लगेगा नहीं, डूइंग लगाओ, प्रमोटिंग लगाओ, ऐसे कुछ हो सकता है। बट इट्स सच अ टास्क टू ड्रा द लाइन। आगे लिखा इन माई केस, जहाँ तक मेरा मामला है, तो सिंस माई वर्क इज ऑल थिंग्स रिलेटेड टू सोशल मीडिया, तो मेरा जो काम है ना वो सोशल मीडिया से रिलेटेड होता है, तो दिस प्रॉब्लम गेट्स इवन डैश कन्वोल्यूटेड। तो चूंकि मेरा काम मीडिया से रिलेटेड है तो ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा, मतलब ये जो प्रॉब्लम है ना गेट्स इवन डैश कन्वोल्यूटेड, मतलब क्या होगा यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री मोर कन्वोल्यूटेड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा पर प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, चाहे लॉन्ग स्टोरी हो चाहे शॉर्ट, आई हेट दैट आई डैश हैव टू वरी, आई हैव टू वरी, तो यार आई के साथ हैव लगा ही दिया है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लगातार, हमेशा, ऐसे ही करना पड़ेगा यहाँ पे कोई वर्ड, क्योंकि कोई कमी है नहीं। अगर इसको यहाँ से गायब करो तो क्या होगा, आई हैव टू वरी अबाउट, तो हो गया आई हैव टू वरी अबाउट इट। तो यहाँ कब कब हमें परेशान होना पड़ता होगा, तो यहाँ लगा सकते हो, समटाइम्स लगा सकते हो, ऑफन लगा सकते हो, ऑलवेज लगा सकते हो, या कंस्टेंटली लगा सकते हो, लगातार के लिए, ऐसे कुछ कोई वर्ड यहाँ आएगा 14 नंबर पे। आगे कह रहे हैं कि व्हेन इट्स ओके टू प्रमोट, जब वो प्रमोट के लिए तैयार हो जाती है, तो एंड व्हेन इट इज डैश, तो जब तैयार हो जाती है या नहीं तैयार होती है तो बात ये हो जाती है, तैयार हो चाहे ना तैयार हो तो इनको करना ही पड़ता है। आगे जो पहले वाले में हम लोग भर चुके हैं टॉक, नेक्स्ट वाले में हम लोग आ जाएंगे दूसरे वाले में इन डैश योर वर्क, तो इन लीनिंग योर वर्क, नहीं लीन करना नहीं है, डिमोट तो करेंगे नहीं हम, क्यों उसको गिराएंगे क्यों, आस्किंग योर वर्क नहीं था, प्रमोटिंग योर वर्क होगा। मैंने कहा था चाहे डूइंग योर वर्क करो चाहे प्रमोटिंग योर वर्क करो, तो प्रमोटिंग आ गया, ये लगेगा चौथा वाला, डूइंग योर वर्क नहीं लगेगा। तो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले में, 3 वाले में क्या, यहाँ देखो क्या लगाता है, मैंने कहा था ना और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, और ज़्यादा के लिए क्या लगाओगे, मोर लगाओगे, लीस्ट और मोस्ट लगाओगे नहीं, कहा था कंपैरेटिव लगाओ, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो लेस में लेस कम कर देगा ना, तो कम नहीं करना है, ज़्यादा हो जाता है। चूंकि ये मीडिया से रिलेटेड है तो इनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो मोर लगाना होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये फिलर नंबर 4 पे, तो यहाँ क्या दिया, दैट आई डैश हैव टू वरी, तो कह रहे काम के लिए बता रहे हैं ना कि मतलब मैनर यूज करना पड़ेगा, हमें लगातार उस पर चिंता, वरी लिखा है ना, हमें लगातार चिंता करनी पड़ेगी, तो ओकेजनली कभी कभार चिंता करनी पड़ती है या कॉन्स्टेंटली चिंता कर, रेयरली और नेवर नहीं, निगेटिव सेंस में नहीं आएगा, लगातार ज़्यादा के सेंस में आ जाएगा, कॉन्स्टेंटली लगाओ, ठीक है, बाकी सब में तो कम के लिए हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, मतलब ये आ गया 25, तो ये फिलर नंबर 5 है, यहाँ क्या लगाना होगा। आगे इन्होंने कहा कि व्हेन इट इज ओके टू प्रमोट और व्हेन इट इज नॉट, तो जब प्रमोट करने के लिए ओके हो या ना हो तो ये कर देते हैं नॉट कर देंगे इसको, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन हो गए आज। फिर कौन सा सेट था हमारा, 25 × 46, अब बचा है 47 और 48, घटता जा रहा है। हाँ, मैं ये कह रहा था यार आप लोगों को कि शुरू में कुछ बोले थे ना हमने कि ये लास्ट में पूछेंगे। हाँ, आप लोग ये, हाँ याद आ गया, आप लोग ये हमको नहीं बताते हैं कि आप लोगों में से किसके कितने क्वेश्चन हुए, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। देखो अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख सकते हो तो व्हाट्सएप कर दो मुझे,
व्हाट्सएप कर दो, कोई बात नहीं है, प्राइवेट रहने देंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो ये बताओ यार, जितने लोग इतने लोग देखते हो, कम से कम ये तो बताओ ना, हमको भी तो पता चले कि कौन कितने क्वेश्चन कर रहा है। कम हो ज़्यादा हो इससे मतलब नहीं है, और जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो बताओ यार। 40-45 सेट हम लोगों ने लगा दिया, तो अब तक तो हमको ये तो पता चलना चाहिए ना कि कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या पोजीशन है, कितना सही जा रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि इस वाले सेट में आप लोग हमें बताएंगे कि आप लोगों का कितना सही गया है, कितना गलत गया है। नहीं तो आप पर्सनली आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है। तो ये सेट यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है। तो सेट नंबर 47 के साथ में, ठीक है, और एक दिन उसके बाद बचेगा, तो फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।